हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और एक बार वापस आप सभी के साथ मैं जुड़ चुका हूं हमारे इस अनअकैडमी जुडिशरी प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहला काम अब जो मैं कर रहा हूं वो अपनी आवाज चेक कर रहा हूं, क्योंकि केस लॉ वाले वीडियो में 2 मिनट का ब्लंडर हो गया था, जिसके कारण आप सबको लगा कि या तो प्रांजल सर बोल नहीं पा रहे हैं या तो हमारे फोन में कोई दिक्कत है। खैर एनीवेज, आज का दिन काफी ज्यादा हेक्टिक रहा है। आज का दिन आपके लिए भी काफी ज्यादा हेक्टिक है। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया है हेल्थ रीजंस को कोट करते हुए। अब इसके बारे में डीप डाइव हमें लेना पड़ेगा कि भाई ऐसे क्या रीजन थे जिसके कारण उन्होंने किया, बिकॉज एज सच इससे पहले कोई मीडिया रिपोर्ट आई नहीं है जहां पे हमें पता चला हो कि उनके कोई हेल्थ रीजन से। उसके तहत दूसरी बात है कि आज यूजीसी नेट लॉ का रिजल्ट आ गया है, तो कट ऑफ इस बार बहुत कम गया है, 173 पेपर टफ आया था। अब इसके साथ ही साथ तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके आरजीएस का एग्जाम करीब है, जिसके लिए आज का ये सेशन हम कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं वो एग्जैक्टली यही है, वो है सर आपके इस पर्टिकुलर क्लास में आपके लैंग्वेज के पेपर को सॉर्ट करना, और वो आज हम कर देंगे। मैंने प्रॉमिस किया था कि इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस लेके आऊंगा सफिशिएंटली, आज ही करके खत्म कर देंगे। आज एग्जैक्टली वही दिन है और ये काम खत्म कर देंगे। ध्यान रखना, परसों आपके लिए मैं एक और सरप्राइज लेके आ रहा हूं, आरजेएस वालों के लिए स्पेशली। काफी अच्छा है, तुम्हारे लिए काफी सारी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी, तो चिंता बिल्कुल मत करना। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, वेरी गुड इवनिंग लॉ एस्पिरेंट जी, थैंक यू सो मच, मींस रियली अ लॉट। राधे 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 राधे, बहुत बढ़िया। एक बार जाके फटाफट टेलीग्राम पे बता दो सबको स्टार्ट हो चुका है सेशन, ठीक है। अभी तक अगर आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अनअकैडमी को फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़े हुए सारे अपडेट्स और सारी जानकारियां आपको यहीं पे मिल जाएंगी। आई होप ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली वेल एंड एब्सोल्युटली फाइन। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलिए उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। लिमिटेड टाइम ऑफर है, 60% ऑफ 12 मंथ का एक्सटेंशन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। 28,499 में आपको वो कोर्स मिल रहा है 2 साल के लिए, जिसका 1 साल का प्राइस 71,000 है। तो इसके लिए आपको मेरे कोड PS का इस्तेमाल करना है डिस्काउंट के साथ साथ। अगर आप प्लेटफॉर्म पे मेरे से साथ जुड़ के पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपकी वो प्रॉब्लम हम यहां पे दूर कर देंगे। वेरी गुड इवनिंग गाइज, हेलो 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 एंड वेलकम टू अनअकैडमी। ठीक है, हमारे यहाँ पे कुछ एजुकेटर्स है जो ऐसे ही बोलते हैं, मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, लेकिन ठीक है, हमारा वाला भी अच्छा है। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। चलिए भाई, क्वेश्चन की शुरुआत करें। सब लोग तैयार हैं? बहुत बढ़िया। सर हाउ शुड आई कांटेक्ट यू? उचिता जी आप मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, उसके बाद मैं कर दूंगा। समृद्धि जी, पेन आज काफी बेहतर है। अगर आपको ना पता हो तो आप लोगों की एडवाइस के तहत यहाँ पे गर्म पानी है मेरे पास, तो काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीजें चल रही हैं। अब तुम्हारे आरजीएस के बाद ही मैं अपना दांत दिखाने जाऊंगा। चलो भाई, सबसे पहला सवाल, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। इसमें से करेक्ट वर्ड चुनिए जो कि सेंटेंस को कंप्लीट कर दे। ही एब्सटेन्ड डैश वोटिंग इन द इलेक्शन, ही एब्सटेन्ड टू वोटिंग इन द इलेक्शन, ही एब्सटेन्ड फॉर वोटिंग इन द इलेक्शन, ही एब्सटेन्ड विथ वोटिंग इन द इलेक्शन, ही एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग इन द इलेक्शन। चलो भाई जल्दी से बताओ, प्लीज गाइड। राज जी बोल रहे हैं कि अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है, दिमाग खराब हो रहा है कि मुझे याद हो भी रहा है कि नहीं। ये याद करने का समय है ही नहीं। क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन गलत हो रहा है मतलब चीजें रिटेन नहीं है, उनको जाके दोबारा रिटेन करो और फिर वापस आ जाओ क्वेश्चन लगाने पे। इस वक्त अपना दिमाग पढ़ाई में लगाओगे, नहीं याद होगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन भी आरजीएस का एग्जाम दे रहे होते तो इस वक्त मॉक लगा रहे होते और इस लाइव को देख रहे होते। ये मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में बोला है, लेकिन बाकी सारी चीजें सच थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, यस हमें पता है। क्यों पता है सर? हमने 2D पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। सर किसके बारे में बात करता है? व्हेन एनीबॉडी डज और abstains from doing, from लगा हुआ है abstain से पहले। ऑप्शन नंबर डी, from is the correct option। करेक्ट बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फॉर नहीं होगा फ्रॉम होगा, फॉर नहीं होगा फ्रॉम होगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू, ठीक है। आंसर नंबर डी हमें करेक्ट पता है। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल, विच सेंटेंस कंटेन्स एन एरर? इसमें से कौन से सेंटेंस में एक एरर है? ईच ऑफ द बॉयज वर गिवन अ रिवॉर्ड, ईच ऑफ द बॉयज वॉज गिवन अ रिवॉर्ड, ऑल ऑफ द बॉय ऑल ऑफ द बुक्स आर ऑन द टेबल, नन ऑफ द कार इज ब्लू। चलो जल्दी से बताओ। आज मॉक ट्राई किया, सब कुछ नया लगा, कोई बात नहीं। सर नहीं हुआ 176 जनरल, ओ शिट, ओ शिट, कोई बात नहीं नम्रता जी, कोई बात नहीं, वी विल सी, वी विल सी, वी विल सी, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ, चलो क्या होगा इसमें सही ऑप्शन? कुछ लोगों को ए लग रहा है, कुछ लोगों को बी लग रहा है। ईच ऑफ द बॉयज वर गिवन अ रिवॉर्ड, ईच ऑफ द बॉयज वॉज गिवन अ रिवॉर्ड। चलो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए। इतना सारा कंफ्यूजन, इतना सारा कंफ्यूजन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ईच ऑफ द बॉयज वर गिवन अ रिवॉर्ड, ठीक है। यहां पे ईच ऑफ द बॉयज वॉज गिवन अ रिवॉर्ड, ठीक है, वर इसका सही ऑप्शन होगा। इसको ढंग से याद कर लो। यहां पे बस तुम्हें फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है, अपनी मेमोरी में रखना। मुझसे ये मत बोलना कि सर ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर तो नहीं आया था, इस बार क्यों पूछ रहे हो। एंटिसिपेशन करके चलना पड़ेगा। इससे पहले मैच द फॉलोइंग भी नहीं आया था, 3 साल पहले जो असर्शन रीजन भी नहीं आया था, लेकिन हमें अपने आप को हमेशा प्रिपेयर करके चलना है कि क्वेश्चन कैसा आ सकता है। जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस। इसमें से करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस कौन सा है? हाउएवर आई ट्राइड आई कुड नॉट कन्विंस हिम, हाउएवर I tried
tried, I could not convince him. However, comma, I tried, comma, I could not convince him. However, I tried, I could not convince him. एक sentence. चलो, correctly punctuated sentence कौन सा है? सर आज मैंने हाफ डे का ब्रेक लिया. बहुत बढ़िया प्रथम जी. अभी कोशिश करिए कि आप जितना टाइम मैनेज कर पाए. वेरी गुड, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू. थैंक यू सो मच अदिति, थैंक यू सो मच. जल्दी से बताओ, जल्दी से बचाओ. क्या होगा इसका सही ऑप्शन? करेक्टली कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी. कॉमर्स का खेल है. हाउएवर आई ट्राइड, आई कुड नॉट कन्विंस हिम. हाउएवर I tried, I could not convince him. Sorry, however, I tried, I could not convince him. However, I tried, I could not convince him. Sentence में ब्रेक कहां पड़ रहा है? पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो मत जाने दो. कॉमा का गेम बहुत बड़ा होता है. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. हाउएवर, आप एक सेंटेंस बोल रहे हो. हाउएवर, कॉमा लिया आपने, एक ब्रेक लिया. अगला आपका जो फॉर्मेशन है वो क्या है? आई ट्राइड, मैंने कोशिश करी. उसके बाद आप अपने अगले स्टेप पे जा रहे हो जहां आप बता रहे हो कि आप उस व्यक्ति को कन्विंस नहीं कर पाए. ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. बात समझ में आ रही है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ऑप्शन नंबर सी गाइस, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, गड़बड़ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. चूज द करेक्टली इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म. इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म चुनना है हमें. शी सेड डिड यू फिनिश योर होमवर्क. शी आस्क्ड इफ आई हैड फिनिश्ड माय होमवर्क. शी आस्क्ड डिड आई फिनिश माय होमवर्क. शी सेड हैड आई फिनिश्ड माय होमवर्क. शी आस्क्ड दैट आई हैड फिनिश्ड माय होमवर्क. क्या लगता है भाई, जल्दी बताइए. व्हाट डू यू गाइस थिंक? हिमालय चले जाना चाहिए सर. अरे चिंता करो. हाउ मेनी क्रिमिनल लॉ क्वेश्चंस कैन बी एक्सेप्ट इन आरजीएस एग्जामिनेशन? अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 मेरे हिसाब से. मोर देन 20 भी हो सकते हैं. ठीक है, चलो जल्दी जल्दी जल्दी, क्विकली गाइस, क्विकली. हमें जल्दी जल्दी जवाब देना है, जल्दी जल्दी जवाब देना है. सोचो सोचो सोचो. इनडायरेक्ट पूछ रहा है, इनडायरेक्ट पूछ रहा है. वेरी गुड, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू गाइस, प्राउड ऑफ यू गाइस. ऑप्शन नंबर ए, शी आस्क्ड इफ आई हैड फिनिश्ड माय होमवर्क. शी सेड, अब देखो यहां पे कुछ लोग सी बोल रहे हैं. शी सेड हैड आई फिनिश्ड माय होमवर्क. नहीं नहीं, उसने कुछ बोला नहीं, उसने पूछा. शी आस्क्ड डिड यू फिनिश योर होमवर्क. आखिरी में क्या है? क्वेश्चन मार्क है. इसीलिए ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. बात समझ में आ रही है? परफेक्ट गाइस, परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया. चलो आगे. चूज द बेस्ट फ्रेजल वर्ब. अब यहां पे आपको वर्ब यूज करना है. कौन सा करोगे? द मीटिंग वॉज डैश ड्यू टू द चेयरमैन्स इलनेस. द मीटिंग वॉज पुट ऑफ. द मीटिंग वॉज पुट इन. द मीटिंग वॉज पुट ओवर. द मीटिंग वॉज पुट ऑन. चलो जल्दी से, व्हाट डू यू गाइस थिंक? ठीक है, ठीक है सर, जान निकल जाएगी, इतने क्रिमिनल लॉज आएंगे तो. क्यों? देखो, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट याद है ना, आरजीएस सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन कम पूछता है, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड ज्यादा पूछता है. बार बार बता रहा हूं, ह्यूमन बॉडी, वुमेन, चिल्ड्रन, ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, प्रॉपर्टी के सेक्शंस जो कॉन्सेप्ट है याद कर लो, क्या क्या बदला है वो याद कर लो. बीएनएसएस में जाओगे तो बीएनएसएस में एफआईआर, अरेस्ट, बेल, कस्टडी, जजमेंट और ट्रायल्स, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा. चलो जल्दी से बताओ क्या होगा इसका सही ऑप्शन. ठीक है, अब देखो यहां पे कॉमन सेंस लगाने की भी जरूरत है. द मीटिंग वॉज डैश ड्यू टू द चेयरमैन्स इलनेस. अब जाहिर सी बात है कि अगर चेयरमैन बीमार है तो उस सिचुएशन में मीटिंग क्या करोगे? खत्म ही करोगे ना, मीटिंग को लगाओगे तो नहीं. तो पुट ऑन कैसे हो सकता है? पुट इन कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि मीटिंग, ये तो मीटिंग को शुरू करने वाली बात है. दोनों काट दो. अब हमारे पास क्या आता है सर? हमारे पास आता है पुट ओवर या पुट ऑफ. तो ऑफ शब्द सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, तो मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करता. अब मैं चेक कर लेता हूं कि मेरा जवाब सही है कि नहीं. जी हां, मेरा जवाब भी सही है. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है सर, सीजी कब तक हो सकता है उसके बारे में बात आगे, अभी उसमें टाइम है. ठीक है, आज मैं हिंदी के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, तो ये ध्यान रखना, आज का सेशन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है और दोनों के सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस है. 100 क्वेश्चंस कंप्लीट, 50 इंग्लिश, 50 हिंदी. चलो जल्दी से, चलो जल्दी. चूज द करेक्ट फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक. अब इसमें से करेक्ट शब्द को सुनो जो कि फिल इन द ब्लैंक कर पाए. नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट टुडे. नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, आर प्रेजेंट, हैव प्रेजेंट. चलो जल्दी से बताओ, सबसे आसान क्वेश्चन लग रहा है मुझे आज की क्लास का ये. जल्दी से. और जितने भी लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर दो, है ना. मेहनत कर रहा है टीचर तुम्हारा. ठीक है, आज ही मुझे कोई बोल रहा था कि सर आपका वजन कम हो रहा है, तो मैं बोला था पहले कौन सा ज्यादा था, लेकिन उस सिचुएशन में. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आज ही मुझसे, मेरे यहाँ पे फेलो एजुकेटर्स मेरे बर्थडे में जो आए थे, वही मुझसे पूछ रहे थे कि सर आपका ये रात को 9 बजे 11 बजे वाला प्रोग्राम कब तक चलेगा. मैंने कहा अभी संडे तक तो है सर.
सर थोड़ा फास्ट करवा दीजिए, जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी 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 जल्दी, मैं खुद इसको जल्दी खत्म करना चाह रहा हूं। यस, आर, आर इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे, सेलेक्ट द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग ऑफ सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस नाम का एक शब्द है, उसका नियरेस्ट मीनिंग ढूंढ के लाओ। अब ये तो आपको आता है या तो नहीं आता है, सिंपल सी बात है, चलो जल्दी से बता दो सुपरफ्लुअस का क्या मतलब होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी सी, ए बी सी, जल्दी 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 जल्दी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, एक बार क्वेश्चन आ जाए उसके बाद देखते हैं। कोई अटेम्प्ट नहीं कर रहा है, कोई ट्राई नहीं कर रहा है, थोड़ा सा सर आईटी एक्ट का वन शॉट करा दो। मैं सारे वन शॉट्स करवाऊंगा, चिंता मत करो, मैं मतलब जो जो चीजें इंपॉर्टेंट तुम्हारे साथ शेयर करता जाऊंगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, एक्सेसिव, एक्सेसिव इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नियरेस्ट मीनिंग पूछ रहा है, यानी कि लगभग सिनोनिम या मीनिंग पूछ रहा है। ठीक है, चलो आगे, आइडेंटिफाई द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। अब इसमें से एक एक्टिव वॉइस दी हुई है, इसमें से इसका पैसिव में कन्वर्ट करना है। दे डिनाइड माई एप्लीकेशन, माई एप्लीकेशन वॉज डिनाइड बाय देम, माई एप्लीकेशन हैड डिनाइड बाय देम, माई एप्लीकेशन डिनाइड बाय देम, माई एप्लीकेशन हैव बीन डिनाइड बाय देम। चलो भाई, हम यहां पे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन कर रहे हैं, बिना किसी देरी के करेंगे और बहुत स्मार्टली करेंगे। जल्दी से क्या होगा भाई, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 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 डी, नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन नंबर ए पैसिव वॉइस, माय एप्लीकेशन वाज डिनाइड बाय देम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, इसको दोबारा रेफर करना, दिमाग में थोड़ा आइडिया लग जाएगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड कैंडिड। तो कैंडिड नाम का जो शब्द है, इसका सिनोनिम ढूंढो। रिजर्व्ड, फ्रैंक, रेटिसेंट या फिर क्वालिफाइड। चलो जल्दी से बताओ। सर आपके मॉक सफिशिएंट है ना, देखो कभी भी कोई मॉक सफिशिएंट नहीं होता है, लेकिन हाँ नियरली क्वेश्चंस ऐसे ही आने वाले हैं, इसी पैटर्न में आने वाले हैं। क्वेश्चन एग्जैक्टली यही आएगा नहीं कह सकते, लेकिन आप ये मॉक लगा रहे हैं, इस जो मैं एरिया पढ़ा रहा हूं उसको जाके घर पे पढ़ रहे हैं, वो आपके लिए 60% आपका काम हो जाएगा। चलो जल्दी से बताओ, कैंडिड का हमें सिनोनिम बताना है, क्या होगा? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, कमेंट्स लेट आ रहे हैं सर। अच्छा ठीक है ठीक है, फ्रैंक, फ्रैंक इज द करेक्ट ऑप्शन। प्राउड ऑफ यू गाइस, प्राउड ऑफ यू गाइस। चलो, विच सेंटेंस कंटेन्स मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। इसमें से कौन से सेंटेंस में मिसप्लेस मॉडिफायर है? अब तुम में से कई लोग बोलोगे मिसप्लेस मॉडिफायर क्या होता है, कमेंट पढ़ो पहले एक बार, सेक्शंस पढ़ो एक बार, ऑप्शंस पढ़ो। आफ्टर ईटिंग द वेटर बॉट द बिल, आफ्टर वी एट द वेटर बॉट द बिल, आफ्टर वी हैड डिनर वी पेड, आफ्टर पेइंग वी लेफ्ट द रेस्टोरेंट। चलो जल्दी से बताओ, मिसप्लेस मॉडिफायर कौन सा है इसमें से? जल्दी 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 जल्दी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, मैंने आपकी पुरानी वीडियो 2x पे देखी है, इसलिए लग रहा है आप स्लो मोशन में बोल रहे हैं, मेरे खुद के साथ भी ये होता है। चलो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये गलत है लेकिन कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, होगा, अटेम्प्ट करते जाओ। इफ ही डैश हार्डर ही वुड हैव पास्ड, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म। इफ ही वर्क्स हार्डर, इफ ही हैड वर्कड हार्डर, इफ ही वुड हैव वर्कड हार्डर, इफ ही वर्कड हार्डर। चलो जल्दी से बताओ क्या होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो। देखो इसी से समझ में आ रहा है कि नॉर्मली जब मैं लॉ के क्वेश्चंस पूछता हूं ना, तो जो एक्यूरेसी का परसेंटेज है वो 80% है। 80% बच्चे ऑप्शन सही बता देते हैं, लेकिन यहां पे एक्यूरेसी 50-50 हो चुकी है, इसका मतलब मामला थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सर हैव यू चेक्ड? अरे समृद्धि, मुझे लग रहा है समृद्धि मुझे ब्लॉक कर देगी सीधे एक दिन। समृद्धि आप ना सिंपल सा एक काम करिए, मुझे एक बार प्लीज टेलीग्राम पे रिमाइंड कर दीजिए, मुझे ना अपनी टीम से पूछना पड़ता है, जो डेटा मैनेजमेंट टीम है वो निकलवा के दे देती है। आप मुझे एक बार मैसेज कर दो, मैं आपको कल टेलीग्राम पे ही मैं मैसेज कर दूंगा, आज रात में 2 घंटे में। सर नींद आ रही है, गुड नाइट। कोई बात नहीं, गुड नाइट। इफ ही हैड वर्कड हार्डर ही वुड हैव पास्ड, तो यहां पे वुड हैव लिखा हुआ है, इसलिए यहां पे हम हैड लगा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे, चूज द सेंटेंस विथ करेक्ट यूसेज ऑफ लेन, लेड। ठीक है, क्या कह रहा है? ही हैड लेन द बुक ऑन द टेबल, ही हैड ले द बुक ऑन द टेबल, ही हैड लेड द बुक ऑन द टेबल, ही हैड लाइड द बुक ऑन द टेबल। ये लेन और लेड शब्द का इस्तेमाल इसमें से कौन से सेंटेंस में सही तरीके से हुआ है? यहां पे लेड है, यहां पे लेन है। चलो जल्दी से बताओ क्या लगता है। हाँ, चलो जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विकली, क्या लगता है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट। ही हैड लेड द बुक ऑन द टेबल, एब्सोल्युटली करेक्ट। पिक द वर्ड ऑपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड
पल्क्रिट्यूड, ठीक है, ये पल्क्रिट्यूड नाम का एक शब्द है, इसका अपोजिट वर्ड ढूंढना है, यानी कि एंटोनिम पूछ रहा है। ब्यूटी, अगलीनेस, पॉम्प, डेक्सटेरिटी। चलो जल्दी से ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सबको पता है, बहुत बढ़िया। अब मुझे इसका भी बता दो, ठीक है। ट्राई 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 ट्राई, पॉम 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 नहीं है भाई, अगलीनेस है, ठीक है। चलो इसके बाद आगे आते हैं। विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन करेक्टली कंप्लीट्स द सेंटेंस। क्या बोल रहा है? द पीपल डैश हाउस वॉज बर्न्ट शॉट सेल्टर, द पीपल विच हाउस वॉज बॉट, द पीपल हु हाउस वॉज बर्न्ट, द पीपल हुम हाउस वॉज बर्न्ट, द पीपल हुज हाउस वॉज बर्न्ट। इसका तो इतना इजी जवाब है कि कोई दिक्कत ही नहीं है ना, हम सबको पता है, बहुत बेसिक है। वेरी गुड, ट्राई ट्राई एज फास्ट एज यू कैन। ऑप्शन नंबर बी 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 बी। अरे हु कैसे होगा भाई? हुज, यस करेक्ट अदिति, वेरी गुड, हुज, ये तो हमें पता है बहुत अच्छे से। इसका तो डी ही हो सकता है ना। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद एन एरर इन द टेंस। अब इसमें से कौन से सेंटेंस की टेंस में एरर है? ही फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर आई अराइव्ड, ही फिनिशेस हिज वर्क बिफोर आई अराइव्ड, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर आई अराइव्ड, ही वाज फिनिशिंग हिज वर्क व्हेन आई अराइव्ड। चलो जल्दी से बताओ कहां होगा गलत जवाब। हम सब इस बात को फिनिश मतलब फिगर आउट कर सकते हैं कि जवाब कौन सा ऑप्शन गलत होगा। देखो यहां पे अगर आप प्रेफर करोगे तो ए और बी एक दूसरे से सिमिलर है, ये दोनों तो पढ़ के ही समझ में आ रहा है सही है। इन दोनों में से किसी एक में गड़बड़ है, किस में गड़बड़ है? फाइंड द इंपोस्टर, ठीक है, फाइंड द इंपोस्टर कौन सा होगा? आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद एन एरर इन टेंस। क्या होगा? ही फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर आई अराइव्ड, He finishes his work before I arrived। तो यहां पे अगर पहुंच गए हैं तो finishes क्यों है? finishes तो फ्यूचर टेंस के बारे में बात कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू गाइस, प्राउड ऑफ यू गाइस। करेक्ट होना चाहिए किसमें? हाँ, करेक्टली कंप्लीटेड, यही तो लिखा है, करेक्टली तो लिखा है। किसका ये आपका किसका डाउट था? चलो आगे बढ़ो, अगला सवाल। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ड। भाई सुटेबल वर्ड लगा दो यहां पे। द कोर्ट इशूड अ डैश अगेंस्ट द पब्लिकेशन ऑफ अ बुक, द कोर्ट इशूड अ इंजंक्शन, सॉरी, अ कोर्ट इशूड अ जंक्शन, अ कंजंक्शन, अ इंजंक्शन, अ कंजंक्शंस। क्या किया गया भाई कोर्ट में? जल्दी से बताओ सर। जो आप क्वेश्चन करा रहे हैं डिफिकल्टी यही रहेगा, मोर और लेस यही रहेगा। मैं अभी कुछ आपको, ये मैंने इसलिए करवाया क्योंकि आप लोगों को एक आइडिया देना जरूरी था ताकि आप लाइव पार्टिसिपेट कर पाए। मैं कुछ ऐसे सेट बना के आपको टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर दूंगा, उसको घर पे बैठ के लगा लेना। वो तुम्हारे लिए होमवर्क शीट है, मतलब एक तरह से वर्कशीट जो होती है ना, डेली वर्कशीट, डीपीपी दे दूंगा तुम्हें, उसको प्रैक्टिस कर लेना, उससे भी तुम्हारा काम हो जाएगा। उसमें डिफिकल्टी में और बढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब इसमें एक गड़बड़ है, यहां पे एन होना चाहिए, वरना सही ऑप्शन क्या होगा? इंजंक्शन होगा। एन इंजंक्शन होता है, ए इंजंक्शन नहीं होता है। ठीक है ठीक है, करेक्ट 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 करेक्ट। चलो इसके बाद सेलेक्ट द बेस्ट रिप्लेसमेंट फॉर द अंडरलाइंड फ्रेज। एक ही नवनीता जी बोल रही है एक अच्छा क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन खराब है नवनीता जी। सेलेक्ट द बेस्ट रिप्लेसमेंट फॉर द अंडरलाइन फ्रेज। शी इज गुड इन प्लेइंग द पियानो, इन प्लेइंग द पियानो, गुड एट प्लेइंग पियानो, गुड ऑन प्लेइंग, गुड विथ प्लेइंग, नो इंप्रूवमेंट। सेलेक्ट द बेस्ट रिप्लेसमेंट फॉर अंडरलाइन टर्म। तो यहां पे क्या है? प्लेइंग द पियानो, सॉरी, गुड इन प्लेइंग द पियानो। गुड इन प्लेइंग है तो गुड एट प्लेइंग करेंगे, गुड ऑन प्लेइंग करेंगे, गुड विथ प्लेइंग करेंगे, या नो इंप्रूवमेंट? इस सेंटेंस को इंप्रूव करने बोल रहा है। यस यस करेक्ट, हाँ ये वाला सेट भी करूंगा। क्या होगा भाई, क्या होगा, क्या होगा? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। गुड एट प्लेइंग, गुड ऑन प्लेइंग, क्या होगा? यस वेरी गुड, शी इज गुड एट। कभी किसी चीज के प्ले करने या किसी प्रोफेशनल कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तो हम गुड एट लगाते हैं, ठीक है, एट होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो चूज द करेक्ट preposition। she is married dash a lawyer, she is married to a lawyer, with a lawyer, for a lawyer, at a lawyer। हम सबको पता है यार, इसका तो बहुत ही आसान जवाब है ना, बहुत ही आसान जवाब है, इसमें तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। Absolutely, absolutely। ऑप्शन नंबर she is married to a lawyer, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द एरर। ईदर मीरा और हर फ्रेंड इज गोइंग टू हेल्प। ईदर, इसमें से गड़बड़ क्या है? ईदर में गड़बड़ है, और में है, इज में है, फ्रेंड्स में। चलो कौन सा इसमें से शब्द गलत है? चलो यहां पे एसी भी नहीं चल रहा है, सबसे अच्छी बात यह है, तो उससे क्या है, मुझे थोड़ा सा बढ़िया गर्मी भी लग रही है। जल्दी गाइज, क्या होगा इसका सही जवाब?
इज ए, कुछ लोगों को ए लग रहा है, कुछ लोगों को सी लग रहा है, कुछ लोगों को डी लग रहा है। करेक्ट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इज ईदर मीरा और हर फ्रेंड इज गोइंग टू, ये जो एरर है वो इज में होगा, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर सी, आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट इडियम मीनिंग टू टर्न अ डीफ ईयर। अब इसमें से इसका मतलब दिखाओ। टू लिसन विथ इंटरेस्ट, टू पे नो अटेंशन, टू शाउट अलाउड, टू बी अटेंटिव। आपको क्या करना है, इडियम ढूंढना है, टू टर्न अ डीफ ईयर। चलो जल्दी बताओ इसमें से कौन सा चीज, यस इसकी जगह आर आएगा, बढ़िया। अब इसमें कौन सा सब्जेक्ट अप्रोप्रिएट होगा। एक तो मैं तुम्हारा इंग्लिश का प्रोफेसर नहीं हूं ना, इंग्लिश का प्रोफेसर होता तो मैं तुम्हें कुछ ना कुछ मैं ट्रिक्स ढूंढ के बता देता, लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ट्रिक्स ढूंढूं, और ट्रिक्स तुम्हें इंग्लिश की पढ़नी भी नहीं है। तुम्हें केवल मॉक लगाना है, जितना डेटा हो सके नजरों के सामने से निकालना है। जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाओगे प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने की उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या होगा, टू पे अटेंशन, यस टू पे अटेंशन इज द करेक्ट ऑप्शन, बहुत बढ़िया। आगे, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें हमें क्या करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ढूंढना है। ईच ऑफ द स्टूडेंट डैश टू सबमिट देयर असाइनमेंट। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द असाइनमेंट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर असाइनमेंट, इज रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर असाइनमेंट, वर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर असाइनमेंट। क्या लगता है भाई लोग, जल्दी बता दो। ओ नवनीता जी को मैंने सवाल पूछा चली गई, क्या हो गया भाई, अरे मजाक कर रहा हूं यार। चलो क्या होगा सही जवाब इसका, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सर। असम जुडिशरी वालों का कल मॉक है, कल शाम को तकरीबन 5 बजे के आसपास वो मॉक शुरू होगा, ठीक है। कल शाम को असम जुडिशरी का 5 बजे मॉक है, उसको भूलना मत। चलो ऑप्शन नंबर बी 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 बी, यस हम सबको पता है सर, इज रिक्वायर्ड, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी तक तुम लोग कितने क्वेश्चन लगा चुके हो, क्या तुम्हें पता है। अभी तक तुम लोग क्वेश्चन लगा चुके हो मेरे ख्याल में, आई थिंक अराउंड 22 क्वेश्चंस लग चुके हैं अभी तक, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। पिक द ऑप्शन विथ करेक्ट आर्टिकल। इसमें से करेक्ट आर्टिकल के तहत आपको ऑप्शन चूज करना है। ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही इज अ ऑनेस्ट मैन, ही इज द ऑनेस्ट मैन, नन ऑफ द अबव। चलो जल्दी से, क्या सही ऑप्शन होगा। नहीं सर सुनाई नहीं, सुना नहीं, दोबारा पूछेंगे। अरे मैं नम्रता जी ये बोल रहा था, आपने लिखा ना कि पहला अच्छा क्वेश्चन, तो मैंने कहा क्या पुराने क्वेश्चंस अच्छे नहीं है क्या। चलो जल्दी से, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, यस करेक्ट, हम सबको पता है, ये तो सबसे कॉमन टर्म है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, एब्सोल्युटली। चलो अगला सवाल, विच इज करेक्ट पैसिव। अब आपको पैसिव ढूंढना है। हु ब्रोक द विंडो, ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव बनाना है। बाय हुम वॉज द विंडो ब्रोकन, बाय हुम द विंडो वॉज ब्रोकन, हु वॉज ब्रोकन द विंडो इज ब्रोकन बाय हुम। चलो भाई पैसिव वॉइस बना दो फटाफट, क्या लगता है भाई पैसिव वॉइस क्या होगा, जल्दी से क्विकली क्विकली क्विकली। ये कोई गलत करो अभी 1000 रुपए पेटीएम करता हूं। क्या बात है जितेंद्र जी, बहुत पैसा है ना। जज बनने से पहले इतना पैसा है, जज बनने के बाद तो पता नहीं क्या होगा। चलो बहुत बढ़िया, क्या होगा, बाय हुम वॉज द विंडो ब्रोकन, बाय हुम द विंडो वॉज ब्रोकन। ऑप्शन नंबर ए लग रहा है कई लोगों को, ऑप्शन नंबर सी लग रहा है कुछ लोगों को, क्या लगता है, करेक्ट एब्सोल्युटली, बाय हुम वॉज द विंडो ब्रोकन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द मोस्ट प्रिसाइज वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब इसमें से सबसे प्रिसाइज वर्ड कौन सा है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। द विटनेस गेव अ डैश अकाउंट ऑफ द इवेंट, द विटनेस गेव अ वर्बैटिम अकाउंट, द विटनेस गेव अ legible account, the witness gave a luminous account, the witness gave a palatable account of the event। चलो जल्दी से बताओ। थैंक यू सो मच लाइबा सिद्दीकी जी, जल्दी 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 जल्दी। क्या लगता है भाई इसका सही जवाब क्या होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस वर्बैटिम। अब मुझे ये मत पूछना कि सर क्यों कहां कैसे, अब क्योंकि मैं इंग्लिश का प्रोफेसर नहीं हूं, बस मेरा सिंपल से बात है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच। अब इसमें से करेक्ट जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, यानी कि रिपोर्टिंग वाले फॉर्म में बोलना है। ही सेड वुड यू लाइक सम टी, इसका रिपोर्टिंग फॉर्मेट बनाना है। ही ऑफर्ड मी टी, ही सजेस्टेड मी टू टेक टी, ही आस्क्ड मी इफ आई वुड लाइक सम टी, ही टोल्ड मी आई वुड लाइक सम टी। बहुत सिंपल है, इसको बहुत आसानी से कर लोगे तुम लोग। क्या लगता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ट्राई योर लेवल बेस्ट, क्या लगता है तुम्हें, कर तो तुम लोगे, आई एम प्रीटी डैम श्योर, है ना। प्रॉब्लम तुम्हें होगी नहीं बहुत ज्यादा, फिर भी एक बार ट्राई तो करते ही रहो, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी
यस यस, क्योंकि ही सेड वुड यू लाइक सम टी, क्वेश्चन मार्क है, तो यानी कि यहां पे फीलिंग क्या है, क्वेश्चन पूछने की है। तो ही आस्क्ड इफ ही आस्क्ड मी इफ आई वुड लाइक सम टी, उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम कुछ चाय लेना पसंद करोगे। ऑप्शन नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक, द जज वाज नोन फॉर हिज डैश डिसीजंस, द जज वाज नोन फॉर हिज ट्रांजिटरी डिसीजंस, आर्बिट्ररी डिसीजंस, इम्पार्शियल डिसीजंस या कैप्रिशियस डिसीजंस। सबसे आसान सवाल। वेरी गुड वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू गाइज, प्राउड ऑफ यू गाइज। क्या लगता है भाई, हम सबको पता है यार, तुम सब लोग जज बनोगे तो तुम लोग क्या करोगे, इंपार्शियल ही तो रहोगे ना सर। 110% हमें पता है सर इंपार्शियल रहना है। प्रांजल सर की क्लास में और कुछ हो ना हो, इंपार्शियलिटी हमेशा होती है, ठीक है। चलो, चूज द करेक्ट फॉर्म। ही डिनाइड डैश एनीथिंग अबाउट द केस, ही डिनाइड टू नो एनीथिंग, नोइंग एनीथिंग, नो एनीथिंग और टू नोइंग एनीथिंग। जल्दी बताओ भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सी सी, इंपार्शियल 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 इंपार्शियल, ठीक है वो हो गया। अब इसका बताओ, ही डिनाइड टू नो, he denied knowing, he denied no, he denied to know। जल्दी से बताओ, टू नोइंग। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, नोइंग 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 नोइंग। सर प्लीज एक पॉसिबल आप ऑप्शंस मत बोलिए प्लीज, जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है ठीक है, अच्छा जल्दी आंसर आ जाएगा, डन। ऑप्शन नंबर बी, नोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन वेयर सिंस इज यूज्ड करेक्टली, इसमें से सिंस कौन से उसमें करेक्टली, तो मेरी आदत है ऑप्शन पढ़ने की, तो मैं कैसे ना पढ़ूं, ये भी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। चलो, सेलेक्ट द ऑप्शन वेयर सिंस इज यूज्ड करेक्टली। आई एम लिविंग हियर सिंस 2 years, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2 years, आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2 years, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2020। जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर ए, 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 और बाकी लोग करेक्टली पूछ रहा है। Yes, very good. Option number D. I have been living here since 2020. Absolutely correct. Absolutely correct. ठीक है, very good. चलो, since 2 years इसलिए नहीं होगा, since past 2 years आ जाता, past आ जाता। ठीक है, चलो find the correctly spelled word, इसमें से correctly spelled word ढूंढ लो भैया, कौन से शब्द की स्पेलिंग अच्छी है। apprehension, 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 apprehension। चलो बताओ क्या है भाई apprehension का मामला। Since past 2 years आ जाता, past आ जाता। ठीक है, चलो find the करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। एप्रीहेंशन की सही स्पेलिंग पूछ रहा है, बता दो क्या होगा। टी आता है कि नहीं एप्रीहेंशन में? वेरी गुड वेरी गुड। एप्रीहेंशन एस आता है, SION, ठीक है, SION आता है। ये एप्रीहेंसेन हो गया, सियॉन हो गया, टन हो गया, ये ऐसे नहीं होता। चलो, चूज द बेस्ट वर्ड फॉर द ब्लैंक। द एम्प्लॉयज डैश कंडक्ट लेड टू हिज डिसमिशल। द एम्प्लॉयज इम्पेकेबल कंडक्ट, reprehensible conduct, responsible conduct, notable conduct। क्या होगा भाई ऑप्शन? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो स्पेलिंग वाले क्वेश्चन में मुझे गुस्सा इसलिए आती है, गुस्सा तो खैर क्या ही आएगी, मतलब मुझे ये इस बात पे हंसी आती है कि तुम कमेंट में तो टाइप कर ही रहे हो, उसी में लिख के देख लो, ऑटो करेक्ट बता देगा सही स्पेलिंग क्या है, वहीं से रिवाइज कर लो, मेरे से नहीं करना है तो। ठीक है, चलो जल्दी बताओ सर, यहां पे एम्प्लॉय का क्या है? ठीक है, द एम्प्लॉयज What? Very good. Reprehensible conduct led to his dismissal. ठीक है, करेक्ट है, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू गाइस। चलो, पिक द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एडुअस। एडुअस का एंटोनिम, उल्टा शब्द ढूंढने को बोला, इजी, हार्ड, सिंसियर, स्टीप। चलो, ये तो तुम ढूंढ ही लोगे, इसमें तुम्हें ज्यादा दिक्कत होने नहीं वाली है, मुझे पूरा भरोसा है तुम पे। चलो, क्या है इसका सही बात? ये बच्चे वाले सवाल भी आते हैं जुडिशरी में। नितिन जी, भगवान से दुआ करिए कि ऐसे सवाल आए, क्योंकि लॉ में वो आपका पानी निकाल देगा। तो इस सिचुएशन में जरूरी है कि आपके जो लैंग्वेज के क्वेश्चंस है वो आसान होने चाहिए, ताकि वो 30 मार्क आप इंश्योर कर पाओ। 30 तो क्या ही, लेकिन चलो 22-25 मार्क्स हो जाए। ठीक है ठीक है ठीक है, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा? ठीक है, वेरी गुड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इजी। एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम पूछा है, वेरी गुड वेरी गुड। आगे, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट कंजंक्शन। अप्रोप्रिएट कंजंक्शन ढूंढना है। ही फेल्ड डैश, ही वर्कड वेरी हार्ड। ही फेल्ड ऑल्दो ही वर्कड वेरी हार्ड। ही फेल्ड बिकॉज ही वर्कड वेरी हार्ड। ही फेल्ड इफ ही वर्कड हार्ड। ही फेल्ड व्हाइल ही वर्कड वेरी हार्ड। क्या होगा सही ऑप्शन? ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। सर इसका भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऑल्दो आएगा ना, ही फेल्ड ऑल्दो ही वर्कड वेरी हार्ड, वो फेल हो गया उसके इसके बावजूद कि उसने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, ऑब्वियसली। विच इज अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें से कौन सा सेंटेंस एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है? ही वेटेड बट शी लेफ्ट, ऑल्दो ही ट्राइड ही फेल्ड, आफ्टर शी अराइव्ड ही लेफ्ट एंड आई क्राइड, ही लेफ्ट सडनली।
चलो जल्दी से बताओ, क्या लगता है, क्या लगता है, क्या लगता है? देखो इसमें अगर तुमसे ना बने ना, तुम्हें लगे कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बड़ा सिंपल सा काम करो, ऑड वन आउट ढूंढ लो। ऑड वन आउट कौन सा है सर? इन तीनों के तीनों में लगभग सेम टाइप की बातें हो रही हैं, सिवाय इसके जिसमें अपने बारे में भी इसने बता दिया है कि एंड आई क्राइड, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, वेरी गुड। आगे, चूज द बेस्ट इडियम फॉर टू गिव फॉल्स। इसमें एडिटिंग सही नहीं हुई है, दिख रहा है तुम लोगों को? ये इडियम बोल रहा है, चूज द बेस्ट इडियम फॉर टू गिव फॉल्स एविडेंस। टू गिव फॉल्स एविडेंस का बेस्ट इडियम क्या है? टू बरी द हैचेट, टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, टू परजोर वनसेल्फ, टू पुल समवन्स लेग। चलो जल्दी से बताओ क्या होगा इसका सही जवाब? यस भाई, इसमें साफ साफ लिख रहा है ना, खुद के साथ आप क्या कर रहे हो? फॉल्स एविडेंस, टू गिव फॉल्स एविडेंस, तो इसमें आप क्या कर रहे हो? खुद को आप परज्योर कर रहे हो। ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड। आगे, आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड। इसमें से करेक्ट वर्ड क्या है? ही इज सच अ डैश दैट नथिंग एवर इंटरेस्ट्स हिम, ही इज सच अ पॉलीगॉट, ही इज सच अ मिसोजिनिस्ट, ही इज सच अ साइनिक, ही इज सच अ फिलैंथ्रोपिस्ट दैट नथिंग एवर इंटरेस्ट हिम। अगर तुम्हें शब्दों का ज्ञान है तो आपको इसका जवाब पता है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। अभी तक 115 लोग इस लाइव को देख रहे हैं और केवल 60 लोगों ने इस सेशन को लाइक किया है। क्या ये सेशन इतना खराब है? अगर है तो बता दो। तुम्हें लग रहा है क्वेश्चंस अच्छे नहीं है तो तुम्हारा हक बनता है। मैं तो कह रहा हूं लाइक क्या डिसलाइक करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सच में सेशन यूजफुल लग रहा है तो सेशन को लाइक करो ना। जेन्युइन फीडबैक चाहिए मुझे, जबरदस्ती नहीं है कि तुम लाइक करके ही जाओ। ठीक है, क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। इसका ऑप्शन कई लोगों को ऑप्शन नंबर बी लग सकता है, मिसोजिनिस्ट, लेकिन इसका सही जवाब होगा साइनिक। ठीक है, चलो आगे। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। इसमें से कौन सा वो शब्द है जो बाकियों के साथ मैच नहीं करता? जस्टिस, इक्विटी, इंटेग्रिटी, जेलेसी। इससे आसान सवाल हो नहीं सकता, मैं इसको खुद अपने सिरे से नकारता हूं। ठीक है सर, मैं कब आपसे पूछ रही हूं, क्या पूछ रही हैं आप नवनीता जी? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। जेलेसी इज द वो वर्ड, हमें पता है ऑड वन आउट करना है हमें। ऑड वन आउट तो हम अच्छे से कर लेते हैं। पिक द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से सही से फॉर्म सेंटेंस कौन सा है? द इंफॉर्मेशन आर वैल्यूएबल, द इंफॉर्मेशन इज वैल्यूएबल, द इंफॉर्मेशन इज वैल्यूएबल, द इंफॉर्मेशन आर वैल्यूएबल। चलो जल्दी से बताओ इंफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ क्या है? 76 लाइक, थैंक यू गाइस, थैंक यू, बहुत बढ़िया। क्या लगता है तुम्हें? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, द इंफॉर्मेशन इज, द इंफॉर्मेशन आर, द इंफॉर्मेशन इज, द इंफॉर्मेशन आर। चलो जल्दी से बताओ क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, द इंफॉर्मेशन इज वैल्यूएबल, 100%। चलो आगे, चूज द बेस्ट फ्रेजल वर्ब फॉर टू रिमूव डिफिकल्टीज। इसमें से सर टू रिमूव डिफिकल्टीज का बेस्ट फ्रेजल वर्ड कौन सा है? कौन सा फ्रेज काम आएगा? आयरन ऑफ, आयरन आउट, आयरन अप, आयरन इनटू। जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आयरन आउट होगा, आयरन आउट होगा, सबको पता है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तुम लोगों ने क्वेश्चन पहले से लगा तो नहीं रखे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है पेपर लीक वीक की कोई बात तो नहीं है कि तुम्हें आंसर आ गया? चलो फिल इन द बैंक। जे वॉकर्स आर फाइंड बट पेडेस्ट्रियंस डैश लॉफुली। पेडेस्ट्रियंस क्रॉस लॉफुली, पास लॉफुली, ट्रैवर्स लॉफुली या स्ट्राइड लॉफुली। चलो जल्दी से, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बी। अरे भाई क्वेश्चन को तो देखो। अच्छा तुम लोग अभी तक आए नहीं हो इस क्वेश्चन पे। चलो एक बार क्वेश्चन आ जाए तब तुम लोग देख लोगे। यस करेक्ट, वेरी गुड। जल्दी जल्दी जल्दी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी नहीं। नहीं, मैं ऑफलाइन बैचेस नहीं लेता, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, अभी तक तो नहीं है, बाद में कभी हुआ तो। क्रॉस होगा, पेडेस्ट्रियंस क्रॉस लॉफुली। ठीक है, चलो पिक द बेस्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल का बेस्ट जो आपका सिनोनिम है वो ढूंढना है। रियल, अपेरेंट, हॉस्टाइल, ग्रेजुअल। मुझे ऐसा लगता है ना कि ऐसी सिचुएशंस में लीगल इंग्लिश और लीगल हिंदी का अगर क्वेश्चन पूछे जाए ना प्रीलिम्स में तो ज्यादा रेलेवेंट है रादर देन इसके। अब हो सकता है कि आप इस शब्द का इस्तेमाल अपने जीवन में कभी ना करें, लेकिन उसके बाद भी आपको पढ़ना है। रादर देन आप जो अपने जजमेंट या ऑर्डर में लिखेंगे वो शब्द अगर आपको पता हो तो आप भी एक अच्छे एफिशिएंट जज बनेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ क्या होगा? ये नहीं हो सकता कि अर्थक्वेक में, अरे नवनीता जी इतना वायलेंट, ये
नम्रता जी बोल रही है ऐसा नहीं हो सकता कि अर्थक्वेक या बाढ़ में पूरा पेपर कहीं बह जाए, इतना वायलेंट क्यों सोचना है यार, क्यों भगवान के लिए ये भी तो सोचो कि उस पेपर और उस बाढ़ में और अर्थक्वेक में केवल पेपर नहीं बहेगा, बहुत सारे लोग भी हैं जिनके साथ कुछ हो जाएगा। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर क्या होगा, अपेरेंट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो चूज द राइट एक्सप्रेशन, इसमें से राइट एक्सप्रेशन को ढूंढिए। इट इज हाई टाइम वी डैश एक्शन, वी टेक एक्शन, वी टुक एक्शन, वी हैड टेकन एक्शन, वी टेकन एक्शन। हम सबको पता है इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, इसीलिए इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ओए बी है, इट इज हाई टाइम दैट वी, इट इज हाई टाइम वी टेक एक्शन। ओके, इसका टुक है। चलो इस क्वेश्चन को मार्क करते हैं, मुझे इसका ए लग रहा है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बता देना। ठीक है सर, पोस्टपोन भी हो सकता है एग्जाम, क्या कोई एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहा है, इन सब गलत फहमियों में मत जियो। 27 का कैलेंडर और 26 का कैलेंडर मार्क करो और तैयारी शुरू करो, कोई पोस्टपोन नहीं हो रहा है एग्जाम, मतलब मानना पड़ेगा टैलेंट को भी। इंसर्ट द करेक्ट मॉडल, अब इसमें से करेक्ट मॉडल को लगाइए। ही कुड कम टुमारो, ही मस्ट कम टुमारो, ही ऑट कम टुमारो, ही वुड कम टुमारो। चलो जल्दी से, टेक ही होगा ना, वही मुझे भी टेक लग रहा है। पुराना क्वेश्चन देख लेता हूं, हाँ करेक्ट। चलो आओ भाई जल्दी से बताओ इसके बारे में। चलो क्या होगा, हाँ ठीक है, टेक होगा, समझ गया। ही वुड, ही वुड, ही कुड, यस कुड होगा, ही कुड कम टुमारो। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे, द सेंटेंस टू अर्र इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अरे यहां पे ये क्यों आ गया है, टॉटोलॉजी, एलिप्सिस, एंथिसिस, यूफिज्म, यूफेमिज्म, यस मिज्म। जल्दी बताओ इसमें से किस चीज का एग्जाम्पल है। वैसे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, एंटीथीसिस का वैसे ये एग्जाम्पल है, कोई बात नहीं, नहीं आता छोड़ दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट नाउन क्लॉज, इसमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो करेक्ट नाउन क्लॉज में आता है। आई नो वेयर ही लिव्स, आई नो वेयर ही डज, वेयर डज ही लिव्स, आई नो दैट वेयर ही लिव्स, आई नो वेयर ही लिव। चलो जल्दी से बताओ क्या होगा। यस यस सीमा जी, अगर आपको फीवर आ रहा है प्लीज प्लीज जाइए घर, जाके रिलैक्स कीजिए, मेडिसिन लीजिए, सो जाइए आराम से। इसको कल देख लेना, इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे अभी रात को जाने से पहले मैं अपलोड करके जाऊंगा। ठीक है, ऐसी चीजों में टेंशन नहीं लेनी है। सर ये सिलेबस में है यूफिज्म और एंड ऑल, देखो इंग्लिश है और मुझे ये बात पता है कि आरजेएस एक्सप्लोर करता है अपने आप को, तो एक सेफ साइड के लिए कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं, अभी तक नहीं आए या लास्ट एग्जाम में नहीं थे, कोई बात नहीं, अगली बार आ सकते हैं, इसलिए सेफ साइड कर लो। नहीं आ रहा छोड़ दो, जो हो सकता है चेक कर लो कि हो पा रहा है कि नहीं, बस दैट्स इट। चलो बहुत बढ़िया, इसका जवाब बताइए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए, आई नो वेयर ही लिव्स, करेक्ट बात है, एकदम करेक्ट बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हमें अगला सवाल क्या देखना है। फाइंड द एरर, नो सूनर आई हैड रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। नो सूनर, अब इसमें से एरर क्या है, नो सूनर एरर है, आई हैड रीच्ड एरर है, द स्टेशन एरर है या देन एरर है, कौन सा शब्द इसमें से एरर है, जल्दी बताओ। अरे भाई सेम आएगा एमसीक्यू, ऐसा मत बोलो यार। चलो सर छत्तीसगढ़ का कुछ अपडेट, योगेश जी छत्तीसगढ़ का अपडेट अभी नहीं है, और आप मान के चलिए कि छत्तीसगढ़ सितंबर से पहले नहीं हो रहा है, 99% चांस है। ठीक है, सर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हटता है आरजेएस में, मतलब क्या बोल रहे हो, समझ नहीं पाया मैं, क्या लगता है। यस नो सूनर ही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए, आई रीच द स्टेशन होगा। क्यों भाई, आई, ठीक है, ये भी मेरे ख्याल से तो नो सूनर होना चाहिए। देखते हैं आंसर क्या लिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आई हैड ही लिया हुआ है, आई हैड रीच, इसको भी देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है, चलो एक बार फिगर आउट करते हैं इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा यार, डी कहां से पहुंच गए। आइडेंटिफाई विच सेंटेंस कंटेन्स एन एरर इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो भाई सब्जेक्ट वर्ब के मामले में कौन से सेंटेंस में एक एरर है, बेसिकली सेंटेंस का एरर ढूंढना है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैव गॉन टू फ्रांस, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज गॉन टू फ्रांस, सम ऑफ द फर्नीचर वॉज न्यू, ईच ऑफ द बॉयज इज क्लेवर। चलो सेम आएगा एग्जाम में एमसीक्यू के असर नहीं आएगा भाई। अच्छा नो सूनर हैड आई रीच, ठीक है ठीक है ठीक है, डन डन डन। चलो जल्दी से जल्दी से जल्दी से,
नहीं, एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। 99.9999% ये चांस है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो। 100% श्योर हूं यार। एग्जाम क्यों पोस्टपोन होगा? शुभ शुभ बोलो ना। एग्जाम पोस्टपोन होगा, इसमें किसका नुकसान है? तुम्हारा नुकसान है। तुम ये भी तो सोचो कि तुम तैयारी कर लोगे, लेकिन तुम्हारे से ज्यादा जो व्यक्ति स्कोर करने वाला है, जिसने नहीं पढ़ा है, जिसको तुम आगे पीछे छोड़ने वाले हो उस एग्जाम में, हो सकता है वो भी उतने समय में, हो सकता है तुमसे ज्यादा ही प्रिपेयर कर ले। हर एंगल को एक्सप्लोर किया जाता है। एग्जाम उसी समय होना चाहिए जिस समय हो रहा है। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? क्या होगा? यस, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैव गॉन टू फ्रांस। ठीक है, करेक्ट 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 करेक्ट। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू गाइस। चलो अगला, चूज द बेस्ट कंप्लीशन। हार्डली डैश हैड शी अराइव्ड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। हार्डली, हैड, हार्डली डिड हैड, हार्डली हैज, हार्डली विल, सॉरी हार्डली विल। चलो जल्दी से बताओ। अरे रीजन नहीं है भाई, पोस्टपोन हो नहीं रहा तो रीजन क्या बताऊं? इसमें पोस्टपोन नहीं होगा। ये क्वेश्चन गलत है मेरे ख्याल से। ये क्वेश्चन गलत है, इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है? चलो, चूज द सेंटेंस विथ पैरेलल स्ट्रक्चर। वो सेंटेंस जिसमें पैरेलल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। शी लाइक्स रीडिंग एंड टू राइट, शी लाइक्स टू रीड एंड राइट, शी लाइक्स रीडिंग एंड राइटिंग, बोथ बी एंड सी। चलो जल्दी से बताओ। हाँ सर, हो जाए बोझ उतरे, है ना? सही बात है। छत्तीसगढ़ की सीरीज कब स्टार्ट करेंगे? एक बार मुझे ये आरजेएस कंप्लीट करने दो। उत्तराखंड इज द नेक्स्ट टारगेट। आरजेएस और एजेएस के बाद उत्तराखंड, और उत्तराखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी शुरू हो जाएगा। आप चिंता मत करिए, आप लोगों का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है? क्या होगा? यस यस यस, बोथ बी एंड सी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, कोई संदेह की बात नहीं है। सेलेक्ट द वर्ड मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का सबसे एंटोनिम क्या है? वेग, एक्सप्लिसिट, डाउटफुल, ऑब्स्क्योर। चलो जल्दी से बताओ क्या होगा। बहुत बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है, आसानी से बता दोगे। सर जाहिर सी बात है ना, एक्सप्लिसिटली वो टर्म्स उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए थे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड, ठीक है। अब हम आपका क्वेश्चन आ गया, रीड द कॉन्टेक्स्ट। द एडवोकेट्स आर्ग्यूमेंट वाज सो डैश दैट द जज वाज कंपेल्ड टू एग्री। द एडवोकेट्स एग्रीमेंट वाज सो टेनुअस, कॉगेंट, आपका लेनिएंट या फिर डिस्कॉर्डेंट। चलो जल्दी बताओ। एडवोकेट भाई कैसी बहस करेंगे आपके सामने एडवोकेट लोग, क्या लगता है आपको? यस यस सर, यूपी एपीओ का नोटिफिकेशन कब तक आएगा? यूपी के बारे में तो यार मुझे अभी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं एक बार आपको 2-3 दिन में अपडेट करता हूं। मेरे कुछ सर्कल के लोग हैं, उनसे मुझे बात करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं यूपी का अपडेट दे पाऊंगा। कुछ भी बोल दूं तो दिक्कत हो जाएगी। कॉग्नेंट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो भाई, हिंदी का बारी आ चुकी है। हिंदी के लिए तैयार है? ठीक है, चलो हिंदी की बात करते हैं। अभी हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए? तकरीबन 50-51 क्वेश्चंस इंग्लिश के हो गए और उतने ही क्वेश्चंस आपको हिंदी के देखने को मिलेंगे। अभी तक हमें लाइव लेते हुए 40 मिनट हुआ है। एग्जैक्टली आधे घंटे के अंदर हिंदी हम करेंगे, इतनी स्पीड मेंटेन रखनी है, ठीक है? सब लोग तैयार हैं? सब आएगा, चिंता मत करो। चलो, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द: विज्ञापन, कृपारूप, व्यवहार, अभ्यर्थन, अभ्यर्थना। कौन सा है भाई? जल्दी बता दो। थैंक यू सो मच गाइस, बीएसए की क्लास के लिए थैंक यू सो मच। चलो जल्दी बताओ क्या होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी क्यों लग रहा है भाई? गुड नाइट नवनीता जी, गुड नाइट। प्लीज सर अपडेट ले लेना, वी विल ट्रस्ट यू 100%, 100%। ऑप्शन नंबर डी क्यों होगा भाई? ठीक है ठीक है ठीक है, बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कृपा रूप इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सूर्या, सूर्यणी, सूर्यिका, कोई नहीं। जल्दी बताओ भाई क्या है सूर्य रूप का स्त्रीलिंग, जल्दी से। सर अब हिंदी वर्ड्स कैसे टाइप किए? ये हिंदी वर्ड्स जो हैं, ये मैं मेहनत तुमसे जानता हूं, और मैं मतलब बस क्या बताऊं मैं। कुछ एमसीक्यू फ्रेम किए गए हैं, कुछ को वॉइस कमांड से गूगल ट्रांसलेट पे किया गया है, इसमें से कुछ पे मदद चैट जीपीटी ने करी है टाइप करने में, और इसमें से कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पे मुझे एक सर मिल गए थे, लगभग 15 क्वेश्चंस तो मैंने उन्हीं से करवा दिए। एक हमारे पास यहाँ पे टाइपिस्ट हैं, तो उनसे मैंने बोला कि भाई ये कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, इन क्वेश्चंस को आप टाइप कर देंगे क्या? तो उन्होंने बोला बिल्कुल कर देंगे सर। मैंने कहा धन्यवाद आपका। ठीक है, कोई नहीं, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, एब्सोल्युटली। आगे बढ़ो। पुरुषार्थ शब्द का समास क्या है? पुरुषार्थ शब्द का समास है बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व
या फिर अव्ययी भाव। अब बेसिकली मैंने क्लास 10th में हिंदी पढ़ी थी क्योंकि 11th 12th में मेरे पास कंप्यूटर साइंस थी। इसके चक्कर में मेरी हिंदी भी बढ़िया होती जा रही है, एकदम मजा आ गया। मेरे सर थे एक पीके पांडे सर, जो मुझे पढ़ाते थे हिंदी, उनकी याद आ गई मुझे। वो समास पढ़ाते थे और मैं हर बार गलत जवाब देता था क्योंकि मेरी हिंदी थोड़ी सी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल राज राय जी, मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर हम आपके साथ मेहनत करेंगे तभी आपके लिए चीजें आसान होंगी, अदरवाइज फिर मतलब क्या फायदा प्लेटफॉर्म पे रहने का और पढ़ाने का, है ना? क्यों ही फिर मैं काम करूं। चलो जल्दी से, क्या होगा पुरुषार्थ का कौन सा समास है ये? किसी को पता है? तत्पुरुष, तत्पुरुष करेक्ट बात है, तत्पुरुष समास है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे, नर नारी में कौन सा समास है? नर नारी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, या फिर तत्पुरुष, या फिर कर्मधारय? कौन सा समास है? जल्दी बता दो। बहुत ही बढ़िया बात। नर नारी में कौन सा समास है? चलो चलो चलो, ऑप्शन नंबर ए बी सी कुछ तो बोलो जल्दी जल्दी यार। देखो मुझे तुम्हारी स्पीड चाहिए, मुझे और किसी चीज से मतलब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, गुरु कृपा है 100%। यस, द्वंद्व जो समास है वो यहां पे काम करेगा। ठीक है, नर नारी में द्वंद्व समास काम करेगा, करेक्ट। चलो आगे हमारे पास आता है डाकिया शब्द का विलोम क्या है? डाकिया जो शब्द है उसका विलोम क्या है? डाक पत्र कोई नहीं, प्राप्त करता। डाकिया का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अरे भाई पत्र नहीं होगा डाकिया का विलोम। अच्छा तुम्हारे में अभी तक रिफ्रेश ही नहीं हुआ है सर, प्लीज रिप्लाई कर दीजिए। ईशा जी मैंने आपका क्वेश्चन देखा नहीं, आप दोबारा डाल सकते हैं अपना क्वेश्चन? मैंने आपका देखा नहीं, क्या क्या पूछा आपने ईशा जी? मुझे पूरे के पूरे इसमें नहीं दिख रहा है। अच्छा ईशा जी बोल रही है इन्फोर्समेंट डेट का चार्ट प्रोवाइड करवा दो। कौन कौन से एक्ट का चाहिए मुझे बता दो, मैं दे दूंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी प्राप्त करता। डी, वैसे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सही नहीं है, लेकिन वैसे कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है प्राप्त करता अभी यहां लिखा हुआ है, कोई नहीं भी ये क्वेश्चन को ड्रॉप करना पड़ेगा, ये सही क्वेश्चन नहीं है। चलो, जिसका कोई अस्तित्व ना हो के लिए एक शब्द है, कोई चीज जिसका कोई अस्तित्व ही ना हो, निरर्थक, अमृत, अदश्य, या फिर अशरीरी। चलो भाई बताओ क्या है? हाँ मेरे पास कमेंट्स लेट आते हैं, ये बात तो सही है, ये बात तो सच है, मेरे पास कमेंट्स लेट आते हैं। एक्चुअली यूट्यूब में ना लाइव में एक लेटेंसी होती है लगभग 10 सेकंड की, 5 सेकंड की, 7 सेकंड की, तो वो लेटेंसी हमेशा रहती है, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। चलो जल्दी से बताओ, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए। क्या लगता है, क्या लगता है? एक मिनट को, एक डाउट मुझे है, मैं पहले उसको जरा क्लियर कर लूं वरना गड़बड़ हो जाएगी। जस्ट अ सेकेंड गाइस। एक सेकेंड ना, जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है ठीक है, इसका सही क्या होगा? 100% निरर्थक इज द करेक्ट ऑप्शन, एब्सोल्युटली, वेरी गुड। अब इसके बाद आता है रुई शब्द का सही वचन चुनिए। रुइया, 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 कोई नहीं। चलो रुई शब्द का सही वचन चुनिए, क्या लगता है भाई? जल्दी से। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्या होगा? श्योर सर, ए और डी, ए और डी कोई नहीं होगा भाई। रुइया क्या हो गया? रुइया हमने कभी सुना है क्या? पुस्तकालय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? पुस्तकालय शब्द का संधि विच्छेद करिए। पुस्तक कालय, पुस्तक आलय, पुस्तक प्लस का प्लस आलय, पुस्तकालय। चलो भाई जल्दी से बताओ, संधि विच्छेद करो पुस्तकालय का। सर आई एम वेटिंग फॉर योर छत्तीसगढ़ सीरीज। छत्तीसगढ़ वालों के लिए तो चिंता मत करो क्योंकि उस समय कोई और दूसरा जुडिशरी एग्जाम नहीं है, मेरे पास अगस्त का पूरा टाइम है। तो अगस्त का जो महीना है ना, आई विल मेक श्योर कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने छत्तीसगढ़ की आज तक तैयारी नहीं करी है, या फिर कोई ऐसा बच्चा है जिसको लगता है कि वो छत्तीसगढ़ एग्जाम में कभी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर सकता, 1 महीने के अंदर मैं उसको छत्तीसगढ़ एग्जाम का पितामह बना दूंगा। चिंता मत करो, बस थोड़ा सा इंतजार करना, ठीक है छत्तीसगढ़ वालों।
सर हिंदी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करें? ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यार, ऑनलाइन मटेरियल्स पे ही आपको रेफर करना पड़ेगा। पुस्तक प्लस आले, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? इसमें से कौन सा पर्यायवाची सही नहीं है? गलत कॉम्बिनेशन को मार्क करना है। अमृत का सुधा, चंद्र का राकेश, सूर्य का दिनकर, जल का तोय। चलो भाई जल्दी बताओ, गलत तरीके से मैथ जो है, चांसेस इतनी कम है, इतनी बात मत करो, सारी की सारी बातें हम देख लेंगे, ठीक है? अभी इतनी ज्यादा चिंता ना करो। चलो 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 चलो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, बी ए बी डी, क्या होगा भाई? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऑप्शन नंबर ये है, ऑप्शन नंबर बी, चंद्र का राकेश। आई थिंक यस। चलो, प्रसाद कौन से रस के कवि हैं? ठीक है, वीर, शांत, श्रृंगार, करुण। लेकिन मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटाओ। हिंदी में यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ चलो, इसको बताओ, मृद्रभाषी का सही संधि विच्छेद क्या है? मृद्रभाषी, मृद्र आशी, मृद्रभाषी, मृद्रभाषी। चलो भाई जल्दी से बताओ, संधि विच्छेद बताना है। जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। ए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। भाषी और वो मृद्र अलग अलग हो जाएंगे। चलो, पानी पीना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। चलो, खाना, डरना, लज्जित होना, घबरा जाना। जल्दी से बताओ, पानी पीने का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सी। ठीक है, ए अगर आप देख रहे हैं, कोई कमेंट करके उनको बता दो, वो थोड़ा पीछे चल रहे हैं, वो लाइव में तुरंत आ जाएं, अभी वो बहुत पीछे हैं। चलो, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ए घबरा जाना। यस, इसका घबरा जाना होगा। ठीक है, चलो आगे। तुरंत शब्द का उपयुक्त विलोम क्या है? तुरंत का विलोम शब्द क्या होगा? सुस्त, धीरे, विलंब, शीघ्र। हमें तुरंत पता है। राहुल, आप मेरा एक क्लास बीएनएसएस खल्लास देख सकते हो, वहां पे आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलो जल्दी 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 जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। यस, विलंब। हम सबको पता है ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, है ना? तुरंत शब्द का क्या होगा? विलंब होगा। एब्सोल्युटली। फूल जाना ये भी तुम्हारे लिए रेलेवेंट नहीं है, तुम्हारे लिए। चलो, शुद्ध वाक्य बताओ। मैंने किताब को पढ़ा, मैंने किताब पढ़ी, मैंने किताब में पढ़ा, किताब को मैंने पढ़ी। चलो जल्दी से बताओ, शुद्ध वाक्य कौन सा है? क्या लगता है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी वो तो सही है। इसका 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 जवाब चाहिए जल्दी से। ठीक है, जल्दी गाइस, क्विकली, क्या लगता है? ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने किताब पढ़ी। अच्छा चलो प्रतिभा जी, उसको मार्क करके एक बार मैं आंसर की में चेक करके आपको बता दूंगा, चिंता ना करें। अभी मुझे इसका जवाब सही बताओ, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैंने किताब पढ़ी। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू गाइस। अब आगे बढ़ो। चलो, पुकारना का समानार्थी नहीं है। आमंत्रित करना, बोलना, आवाज देना, पुकार देना। चलो जल्दी से बताओ, पुकारना का समानार्थी शब्द क्या है? सर आपके असम का मॉक टेस्ट मैंने एक विशाल करवा लिया है। विशाल जी, आपसे बात नहीं हो पा रही है मेरी, आई एम रियली सॉरी। हम लोग एक काम करते हैं, कल हम किसी टाइम कनेक्ट करते हैं और वहां पे हम बात भी कर लेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि कल मैं एक मॉक करवा रहा हूं असम जुडिशरी का 4 बजे। बहुत इंपॉर्टेंट मॉक है, उसको मिस बिल्कुल मत करना।
न्यू एक्ट के कितने आ सकते हैं? मेरा एजम्पशन है 20 के आसपास, लेकिन अभी देखते हैं। ठीक है, क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यस, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। एब्सोल्युटली गाइस, एब्सोल्युटली। ठीक है, कहां गया? हाँ, भीषण का विलोम क्या है? सौम्य, मृद्र, नम्र, कम। चलो, भीषण का विलोम शब्द बताइए, क्या लगता है आपको? भीषण का जल्दी 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 गाइस, क्विकली। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बाकी किसी का कोई वाइल्ड गेस? एनी वाइल्ड गेस? क्या लगता है? शशांक जी, इस वक्त नया पढ़ने का समय नहीं है। जो पीवाईक्यू आप सॉल्व कर रहे हैं, जो एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, उसमें अगर लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको बिल्कुल नहीं आता, उसको पढ़ के क्लियर कर लो। लेकिन पूरा केवल पढ़ने पे बैठोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। टाइम दीजिए, कल मैं आपसे कनेक्ट करता हूं। विशाल जी, कल आप मुझे कॉल करिए 2 बजे। ठीक है, कल 2 बजे मिलते हैं। चलो चलो, जल्दी से बताओ इसका क्या होगा? भीषण का विलोम क्या होगा? एनीबडी हु कैन टेल मी? वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बढ़िया। भीषण का कम भी हो सकता है, सौम्य भी हो सकता है। ठीक है, दोनों के दोनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। चलो, इसको बताओ, उन्होंने कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक या संकेतवाचक? चलो जल्दी से बताओ। ठीक है, जल्दी बताओ अब इसका जवाब। ठीक है, थोड़ा सा ट्राई करो, हो जाएगा, बिल्कुल ट्राई करो। शशांक जी, आप टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, वहां पे बात कर सकते हैं। आप प्रतिभा जी, मैंने बताया ना कि आपको अगर क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करने हैं तो आप मान के चलिए तीनों क्रिमिनल लॉस को मिला के 20 क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, 15 से 20 के बीच में। क्या लगता है भाई? संकेत 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 संकेत, सबको संकेत लग रहा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी लग रहा है कुछ लोगों को। कहां है तुम लोगों के जवाब? मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूं कि कौन से क्वेश्चन का क्या जवाब आ रहा है। क्या लगता है भाई, जल्दी बताओ। नहीं, अगर आपका लैंड रेवेन्यू और वो रह रहा है तो उसको प्लीज कर लो, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने का क्या होगा? यार, इस क्वेश्चन में ना मुझे भी कंफ्यूजन है। या तो ये संबंधवाचक भी हो सकता है, पुरुषवाचक भी हो सकता है, संकेतवाचक भी हो सकता है। इसको हम मार्कआउट करके रखते हैं, इसको मैं आंसर की में सही करूंगा। ठीक है, चलो चलो, इसका मतलब बताओ। अवनी शब्द का अर्थ क्या है? आकाश, जल, पृथ्वी, वायु। जल्दी से बताओ, अवनी शब्द का अर्थ क्या है? अवनी शब्द का अर्थ क्या है? जल्दी जल्दी जल्दी, क्विकली क्विकली क्विकली। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्या लगता है? अवनी अवनी अवनी। सर, हिंदी पढ़ना नहीं आता है? अच्छा। चलो चलो चलो, जल्दी 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 बताओ, जल्दी बताओ। अवनी शब्द का मतलब क्या है? पृथ्वी। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, ये हमको अच्छे से पता है क्योंकि ये तो हमने बहुत अपने क्लास में, इसमें कितने ऐसे लोग हैं जिसको हमने सुना है। चलो, पाषाण का पर्यायवाची क्या है? झील, प्रणय, पत्थर या भ्रम? चलो, पर्यायवाची बताओ पाषाण शब्द का। ठीक है, पृथ्वी तो हम सबको पता है ना। अवनी तो कई आपके बैच में कोई ना कोई रहा होगा जिसका नाम अवनी होगा। ठीक है, चलो, पाषाण शब्द का मतलब क्या है? पाषाण शब्द का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर सी, पत्थर पत्थर पत्थर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। पाषाण का पत्थर है, हमें पता है। दूसरा का विलोम क्या है? रही, पहला। अरे ये तो हमें पता है यार, पहला है तो बहुत ही खराब शब्द है। मतलब खराब शब्द नहीं है, मतलब ये इसके अलावा चलो, जिसको न्याय मिले के लिए एक शब्द है। न्यायाधीश, न्यायार्थी, न्यायलाभी, न्यायी। चलो जल्दी से बताओ, जिसको न्याय मिला उसके लिए सही शब्द क्या है? ये तो पूछा ही जा सकता है यार, मैं एग्जामिनर होता तो ये शब्द लगा देता। मैंने कहा लॉ से रिलेटेड इससे प्यारा हिंदी का सवाल और क्या मिलेगा। चलो जल्दी से बताओ, क्या होगा? न्यायार्थी होगा, न्यायाधीश होगा, न्यायलाभी होगा या फिर
न्यायी होगा। इसका गलत जवाब है, गलत जवाब दे रहे हो। देखो न्यायाधीश कौन है? न्यायाधीश वो है जो कि न्याय देता है, जिसको न्याय मिले। न्यायार्थी कौन है? न्यायार्थी वो है जो न्याय लेने जा रहा है, न्याय सीकर, ही इज अ सीकर। न्यायी कौन है? जो न्याय करता है, यानी कि न्याय देने वाला, न्याय करने वाला। न्याय लाभी वो है जिसको न्याय मिल चुका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। यस, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू गाइस, प्राउड ऑफ यू गाइस। चलो चलो ये बताओ, प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग क्या है? प्रति, प्र, पर या प्र प्लस ती? चलो जल्दी से बताओ, उपसर्ग बताना है। जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, प्रति 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 प्रति। जल्दी बताओ प्रत्यक्ष शब्द का क्या है भाई? ठीक है ठीक है ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, रिसेंट केस लॉ वाले, असम वाले भी देख लेना, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, काम हो जाएगा तुम्हारा उसमें। ठीक है, चलो एक सेकेंड रुकना, तुम्हारे लिए और क्या है। चलो ये बता दो, वकील कौन सा शब्द है? अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की, कौन सा शब्द है वकील? वकील का शब्द कहां से आया है? अच्छा, लैपटॉप फोन दोनों में क्लास चल रही है सर, वहां टाइपिंग नहीं होती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो जल्दी से बताओ, वकील शब्द क्या है? अरबी है, फारसी है, क्या है? ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। वकील शब्द कहां का शब्द है? ऑप्शन नंबर ए अरबी है। ठीक है ठीक है, ए अरबी है, सबको पता है वकील अरबी शब्द है। जी नहीं, ये फारसी शब्द है। ठीक है, इसका फारसी ओरिजिन है। चलो अब ठीक है, एक सेकेंड रुकना, तुम्हारे लिए चलो, किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग है? लड़का खेल रहा है, मुझसे किताब पढ़ी गई, उसने दूध पिया, मैंने समाचार सुना। इसमें से भाववाच्य का प्रयोग कहां किया गया है? अरे बाप रे, तुम लोग लैपटॉप और मोबाइल दोनों में क्यों चलाते हो? मतलब क्या नेट ज्यादा है या कंफर्टेबल लैपटॉप में ज्यादा अच्छा दिखता है? अच्छा, तो लैपटॉप में तुम देखते होगे और फोन में फटाफट रिप्लाई करते होगे। नाइस यार, स्मार्ट स्मार्ट स्मार्ट, बहुत बढ़िया। अरबी है 100%। ठीक है ठीक है, तो मैं उसको देख लूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए समझ गए समझ गए, अरबी होगा, प्लीज चेक। ठीक है, चेक कर लूंगा आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। जल्दी मुझे ये बताओ, किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग किया गया है? जल्दी से, भाववाच्य का प्रयोग कहां किया गया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, मुझे भी इसमें एक चीज जो है थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, इसलिए इस ऑप्शन को भी स्टार मार्क करके छोड़ना पड़ेगा। हिंदी वाला एक बार दोबारा रिफ्रेश करवाने पड़ेंगे। ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एब्सोल्युटली 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 ठीक है। वैसे इसमें मुझसे किताब पढ़ी गई वाक्य में भाववाच्य क्या है? नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ 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 हाँ, तो मतलब यहां पे बी में पैसिव है सर। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो इसीलिए इसको एक बार स्टार मार्क करते हैं। वैसे इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट बी है, बट वी विल फिगर इट आउट। चलो, तो अभी मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा करेक्टेड आंसर की के साथ, उसको देख लेना। जो भी ऑप्शंस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, हिंदी वाले के साथ प्रॉब्लम ये ना कि मैं हिंदी का टीचर नहीं हूं, तो मैं हिंदी वाला बहुत अच्छा फॉर्मेशन कर नहीं सकता। बट एनीवेज, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम को फॉलो नहीं किया तो उसमें देख लेना, ये क्लास मिल जाएगी। सर बी तो ठीक है, मुझे भी बी लग रहा है, लेकिन उसमें एक एरर है, उसको देखते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, ये ध्यान से सुन लो मेरी, कल शाम को 4 बजे, हो सकता है टाइम थोड़ा सा आगे पुश हो जाए, या 5 बजे, है ना, शेड्यूल हो गया है सेशन 5 बजे हम करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। असम जुडिशियल सर्विसेज का एक सेशन है, जिसके अंदर हम पूरा का पूरा फुल लेंथ मॉक करेंगे असम का। आरजेएस वाले भी उस मॉक को देख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो लॉ के क्वेश्चन है आपके लिए कंप्लीटली रेलेवेंट है। जब जीके आएगा तो आप छोड़ देना, तो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है।
उसके साथ ही साथ आपके लिए कुछ और भी सरप्राइज है बहुत जल्दी आरजेएस वालों के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं अपने इस टेलीग्राम ग्रुप में कुछ स्टडी मटेरियल भेजूंगा। ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं अपने इस टेलीग्राम ग्रुप में कुछ स्टडी मटेरियल भेजूंगा, उसको बिल्कुल मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तुम्हारे लिए बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर देगा और उसके बाद सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। सर रेवेन्यू एक्ट पढ़ूं कि स्किप कर दूं? कुदरत जी, अगर आप रेवेन्यू एक्ट, यार रेवेन्यू एक्ट को तो तुम्हें पढ़ लेना चाहिए। अगर तुम उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, बस उतना कर लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो चलो लॉ एंड जस्टिस जी या बाकी के बाकी जितने भी लोग हैं, हाँ नेट का पेपर मैं ग्रुप में भेज दूंगा, उसकी चिंता मत करो, बाकी सारी चीजें मैं अपडेट कर दूंगा। उससे पहले ये बात ध्यान रखना, मेरा कोड PS है, अगर आप इस ऑफर को अवेल करना चाहते हैं 28,499 में तो वो भी कर सकते हैं। साथ साथ 25 तारीख से मेरी UGC नेट की बैच भी शुरू हो रही है, उसको भी रेफर कर लेना। 28,000 में आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है अनअकैडमी के साथ, फ्लैट 60% ऑफ में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले। जुडिशरी आइकॉनिक प्रो के बारे में भी पता कर लो, अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़ रहे हैं तो आप आइकॉनिक प्रो का सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो आप मुझे अपना पर्सनल मेंटर बना सकते हैं, यानी कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपको गाइड करूंगा, पढ़ाऊंगा, चीजें समझाऊंगा और उसके साथ साथ आपके पर्सनल डाउट्स को भी सॉल्व करूंगा। और मुझे ही नहीं, इंडिया के किसी भी टॉप एजुकेटर को चूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे कोड PS का इस्तेमाल करना होगा। जज्बा बैच जो कि ऑलरेडी लाइव है हमारे 12 मंथ फ्री एक्सटेंशन के साथ, इसको भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके लिए भी आपको मेरे कोड PS का इस्तेमाल करना है। ये एक ऑल स्टेट बैच है, यानी कि हर स्टेट का कंप्लीट कवरेज है। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी जुडिशरी प्रिपरेशन को और भी एनहांस करने के लिए राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की जो टेस्ट सीरीज है मात्र ₹1 में आपको अवेलेबल है प्लेटफॉर्म पे। नीचे लिंक को फॉलो करो और बाकी सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। तमीक्षा जी, मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है प्रांजल सिंह अनअकैडमी। QR कोड को स्कैन कर लो, नीचे लिंक है उसको क्लिक कर लो, या फिर सिंपली टेलीग्राम पे जाके सर्च करो प्रांजल सिंह अनअकैडमी, तुम्हें मेरा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, चलो चलो बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो थैंक यू गाइस, थैंक यू, सी यू ऑल वेरी सून। कल जितने भी असम जुडिशरी वाले हैं तैयार कर लो और RGS वाले भी तैयार कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए लाइंड अप है। मिलते हैं आप सबके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।